टू मनीषा's बायो हब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है जब हम एक सिंगल ट्रेट को लेके पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को लेके हम पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या बोला हमने कि क्या होता है इसमें? इट इन्वॉल्व सिंगल और वन ट्रेट। ठीक है, एंड अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हम मेंडल का एग्जाम्पल जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था उसी को लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट। ठीक है, हाइट का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कंडीशन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ली थी। ठीक है, तो कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमेशा ट्रू ब्रीड होनी चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? पेरेंट्स शुड बी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मीन्स अगर टॉल है तो क्या होना चाहिए? होमोजाइगस टॉल। क्या होना चाहिए? होमोजाइगस टॉल। ठीक है, एंड होमोजाइगस टॉल कब होगा? जब कैपिटल टी यानी कि दोनों ही क्या है? अपर केस। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए? होमोजाइगस शॉर्ट। ठीक है, यानी कि स्मॉल टी। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए? फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए देखते हैं कि ये क्रॉस किस तरीके से होता है। हमने यहाँ पे बात की थी, हमने एग्जाम्पल लिया किसका? हाइट का। ठीक है, तो यहां से हाइट का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो हमने कैसा बोला था? पेरेंट कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस शॉर्ट। ठीक है, तो क्या है? अगर बात करें टॉल फादर, ठीक है, इसके लिए जनरल है कैपिटल टी एंड शॉर्ट मदर, इसके लिए स्मॉल टी। ठीक है, नाउ अब ये पेरेंट क्या करेंगे? गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइट के लिए, टॉलनेस के लिए जो गैमेट्स फॉर्म होंगे यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दोनों गैमेट्स में क्या जाएगा? कैपिटल टी। शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या गैमेट्स बनेंगे? यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे जिनमें दोनों में क्या होगा? शॉर्ट हाइट का एलएल प्रेजेंट होगा। ये क्या है? हमारे गैमेट। ठीक है, नाउ अब क्या होगा? इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, क्या होगी? क्रॉस। ठीक है, क्रॉस किस तरीके से किए जाते हैं? आपको पता है क्रॉस किस तरीके से कराया जाता है? पुनेट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरीके से करवाते हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं? एक तरफ मेल प्लांट को रखा जाता है एंड एक तरफ फीमेल प्लांट को, उसके एल्स को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने फीमेल के रखी, यहाँ पे मेल गैमेट। ठीक है, क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। किस तरीके से कराते हैं? देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, या फिर इस तरीके से समझो, स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, देन नेक्स्ट से। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि यहां पे हमारी ये क्या है? F1 जनरेशन। F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो अगर
बात करें यहाँ पे प्लांट्स की, किस तरीके के प्लांट्स मेंडल को वहां पे मिले थे, तो मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट से जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले थे वो सारे के सारे कहते थे, कैसे हैं यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स, टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके पास क्या है, डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट है। और आपको मैंने बताया था जब डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, राइट। तो यहाँ पे अगर डोमिनेंट है तो वो रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो सारे के सारे हमारे जो प्लांट्स है वो कैसे होंगे, टॉल। ठीक है, सारी की सारी जनरेशन कैसी होगी हमारी, ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, टॉल। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में मेंडल ने क्या किया था, इसको 2 जनरेशन तक इसका एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन हमारी आ गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मेंडल ने क्या था, इस F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करवाई थी। क्या मतलब है सेल्फिंग का, कि ये जो ऑफ स्प्रिंग है इनकी आपस में ही क्या कराया, क्रॉस करवाया इनके बीच में। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, इन्हीं के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो किस तरीके से हो गए, नाउ अब हमने कहा क्या है, F2 जनरेशन के लिए क्या कराया हमने, सेल्फिंग करवाई। ठीक है, तो पेरेंट कैसे हैं अब हमारे, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, हमें F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट मिले थे, सभी के जो गेमेट्स थे वो जीनोटाइप था वो कैसा था, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, इनके बीच में अब हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग। पहले गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गेमेट्स बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। नाउ F2 जनरेशन के लिए हमने इनके बीच में क्या कराया, सेल्फिंग। ठीक है, F2 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिलेंगे, इस पुनेट स्क्वायर में देखते हैं करके कि क्या हमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप मिलेगा। ठीक है, एक तरफ हम रखेंगे फादर के गेमेट्स एंड दूसरी तरफ मदर। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस करवाएंगे, इसका क्रॉस पहले इसके साथ देन इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला हमें, कैपिटल T देन कैपिटल T स्मॉल t देन कैपिटल T स्मॉल t देन स्मॉल t। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, F2 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स हैं। अब देखते हैं इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने टर्मिनोलॉजीज की बात की थी तो वहां पे हमने जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक की बात की थी। जीनोटिपिक क्या होता है, जब हम जेनेटिक मेकअप को देख के बताते हैं कि इसमें प्रेजेंट एलिल्स कैसे हैं। ठीक है, एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जब हम एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली देख के ही किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को बता देते हैं कि उसमें हाइट कैसी है या कोई भी कैरेक्टर उसका कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की, कि हम देख के बता सकते हैं कि कैसा है ये प्लांट, टॉल है कि शॉर्ट है। तो देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या है। अगर बात करें टॉलनेस की तो यहाँ पे टॉल प्लांट कितने हैं, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है। ठीक है, एंड शॉर्ट प्लांट कौन सा है, ये वाला प्लांट शॉर्ट है। तो यहाँ पे कितने प्लांट टॉल है, 3 प्लांट्स क्या है, टॉल है एंड एक शॉर्ट है। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। ठीक है, 3 टॉल है, 1 शॉर्ट है। ठीक है, बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की, यानी जेनेटिकली कितने जो एलिल्स एक ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट है वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल T कितने हैं, टॉल के लिए दोनों एलिल सेम कहां पे हैं, एक यही है। ठीक है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 कैपिटल T देन कैपिटल T स्मॉल t, कितने कैपिटल T स्मॉल t है यहाँ पे, 2। ठीक है, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट स्मॉल t, कितने स्मॉल t ऑफ स्प्रिंग्स में कितने हैं, 1। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। ये क्या है हमारा जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन।
F2 जनरेशन का, ठीक है। F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे? यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए जो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग अलग गैमेट्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों के दोनों एलिल एक ही गैमेट में पहुंच जाएंगे, नहीं। क्या होगा, एक एलिल किसी एक गैमेट में जाएगा, दूसरा एलिल किसी दूसरे गैमेट में जाएगा। तो यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। तो ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्रॉस है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस मीन कि जब हम पेरेंट्स के बीच में किसी दो कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाते हैं तो इस टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, टू ट्रेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे हम कोई दो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि मेंडल ने क्या किया था, अपने पी प्लांट में लिया था सीड का शेप एंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं येलो एंड राउंड सीड, ठीक है। दूसरा ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, ठीक है। ये क्या है, हमारी पेरेंट जनरेशन, ठीक है। येलो राउंड के लिए क्या करते हैं, हम डोमिनेंट एलील को लेते हैं, ठीक है। कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर येलो, कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर राउंड, ठीक है। यहां पे लेते हैं स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। स्मॉल वाई स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रिंकल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम क्रॉस में, गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गैमेट्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, ठीक है। तो गैमेट्स बनाने का तरीका क्या होता है, पहला हमने एलिल लिया एंड दूसरे कैरेक्टर के एक एलिल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। देन इसी तरीके से क्या लेंगे, हम नेक्स्ट एलिल को लेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। ये क्या है हमारे, यहां पे लिखते हैं फादर, ठीक है। तो यहां पे हमारे चारों के चारों गैमेट्स कैसे हैं, सेम है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहां पे देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेंगे गैमेट्स। पहला लेंगे हम एलिल और इस दूसरे कैरेक्टर के एलिल के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, नेक्स्ट स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे जो एलिल्स बने हैं, सॉरी गैमेट्स बने हैं, वो कैसे हैं, सबके सब चारों के चारों सेम, ठीक है। नाउ अब यहां पे होगा F1 जनरेशन, ठीक है। क्या होगा, इन गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस कराने की बात करें तो हम क्रॉस कैसे करवाते हैं, पुनेट स्क्वायर के अंदर, यहां पे देखते हैं इसे, ठीक है। एक तरफ मेल गैमेट्स, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो क्रॉस कराते हैं इसे, सबसे पहले कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, नेक्स्ट
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या होगा, इसी तरीके से जितनी भी हमारी ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन में होगी वो कैसी होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग है वो सेम होंगे, कैसे होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टर होगा, येलो एंड राउंड सीड। ठीक है, जो F1 जनरेशन में जितने भी यहाँ पे प्लांट में सीड बनेंगे वो कैसे होंगे, येलो राउंड सीड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। अब यहाँ पे जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनी है, क्या करते हैं हम इनके बीच में सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करवाते हैं। क्या मिला था हमें वहां पे F1 जनरेशन में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, एंड इनकी सेल्फिंग कराते हैं ऑफ स्प्रिंग के बीच में, तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बने हमारे क्या, F2 जनरेशन के गैमेट्स। ठीक है, नाउ अब इनके बीच में क्या कराएंगे, हम क्रॉस करवाएंगे, किसमें, पुनेट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, एक तरफ हम रखते हैं फादर के गैमेट्स और एंड दूसरी तरफ फीमेल के। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं मेल गैमेट, ठीक है, एंड यहाँ पे फीमेल गैमेट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। कैसे, सबसे पहले इसका क्रॉस इसके साथ होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सबके क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आफ्टर कंप्लीट इस चार्ट को कंप्लीट करने के बाद, क्रॉस कंप्लीट कराने के बाद जो हमें जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, एंड फिनोटिपिक रेशियो, वो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है वो आपका आता है 9:3:3:1। ठीक है, जब आप कंप्लीट चार्ट को क्रॉस करवाएंगे, जल्दी से इसे क्रॉस करते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर।
तो ये है हमारा कंप्लीट क्रॉस करवाने के बाद जितनी भी हमारी ऑफस्प्रिंग बनी है। अब देखते हैं इनके कैरेक्टर की। सबसे पहले राउंड एंड येलो कितने हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, राउंड येलो, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड, येलो 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 राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल येलो राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे येलो राउंड कितने हैं हमारे, 9 ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं येलो एंड क्या है ये हमारा, रिंकल्ड। ठीक है, तो येलो एंड रिंकल्ड देखते हैं। येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। ठीक है, तो यहां पे हमारे येलो एंड रिंकल्स कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो कितने हुए, 3। नेक्स्ट यहां पे हमारा है क्या है, ग्रीन एंड राउंड। ठीक है, तो ग्रीन एंड राउंड कितने हैं, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। ठीक है, तो टोटल ग्रीन राउंड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, नाउ लास्ट वन, ग्रीन एंड रिंकल्ड। कितने हैं यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल्ड, ओनली 1। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या होगा, 9:3:3:1। ठीक है, ये है हमारा फिनोटिपिक रेशियो। बात करें अगर जीनोटिपिक रेशियो की, तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या है, काफी लॉन्ग है। तो उसको अगर इन जनरल रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो होता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। यहाँ पे आपका जीनोटिपिक रेशियो ये होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात करी थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवाया जाता है तो कोई भी कैरेक्टर का एलएल एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं शो करता है। ठीक है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया था येलो एंड राउंड सीड के साथ, है ना, ठीक है, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ, तो सबने क्या किया, सभी एलएल्स ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो किया। राउंड सीड ने अपना येलो के साथ भी कॉम्बिनेशन शो किया, राउंड ने अपना ग्रीन के साथ भी किया। रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड ने येलो के साथ भी शो किया एंड ग्रीन के साथ भी शो किया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी एलएल हैं दोनों कैरेक्टर के लिए, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं। एंड यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारे क्या, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब भी आप क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरेंट को रखेंगे, कैरेक्टर को रखेंगे, देन आप उसके गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करवाने के बाद जब F1 जनरेशन आएगी आपकी ऑफस्प्रिंग, उनका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम F2 जनरेशन का भी क्रॉस करवाते हैं। आई होप इतना लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।